क्लासेस, मैं हूं तबिता और आज हम करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन मतलब होता है सही करना, यानी कि जो गलती आपने करी है उसको सही करना। सेम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि जो गलती हम अकाउंट्स में करते हैं उनको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो उसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। अब कैसे करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो तो अभी हम आगे चैप्टर में सीखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर हम अकाउंट्स में गलती करते कौन सी हैं। तो जितनी भी हम अकाउंट्स में गलती करते हैं ना, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट एरर जो होता है वो होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि हम एंट्री करना भूल गए। अब इसमें भूल गए मतलब हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, तो ये भी हमारी गलती है। अब इससे क्या इफेक्ट आएगा? इससे ये इफेक्ट आएगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा है ना। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस, देखो इस चैप्टर में ट्रायल बैलेंस की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम सारे लेजर्स लिखते हैं और उसका डेबिट और क्रेडिट साइड क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। और ये कब बनाया जाता है? ये हमारे फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट से पहले बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि हम अपनी एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन की एक्यूरेसी को चेक कर सके। ठीक है, तो ये चैप्टर ना थोड़ा ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है, क्योंकि हम इसमें अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते कि हमने काउंटिंग में कहीं गलती तो नहीं कर दी, टोटलिंग में कहीं गलती तो नहीं कर दी, या एंट्री पोस्ट करने में गलती नहीं कर दी। तो ट्रायल बैलेंस में हम अपनी गलतियां चेक करते हैं ना। तो अगर हम एंट्री करना भूल गए तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आता है नहीं आता। लेकिन अगर आप कंप्लीटली एंट्री करना भूल जाते हो तो वो भी एक गलती है हमारी। ठीक है, कंप्लीटली भूल गए हम। एक होता है पार्शियल, यानी कि एंट्री हमने डेबिट साइड पोस्ट कर दी लेकिन क्रेडिट साइड पोस्ट नहीं करी है, यानी कि एंट्री डेबिट साइड तो पोस्ट हो गई, क्रेडिट साइड नहीं पोस्ट हुई। अगर राम अकाउंट डेबिट हो रहा था, हमने राम के लेजर में तो डेबिट पोस्ट कर दिया, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा था वो नहीं करा, तो वो भूल गए, तो वो है हमारा पार्शियल। ठीक है, यानी कि पार्शियल ओमिशन। उस केस में हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमारा डेबिट साइड तो ज़्यादा आ रहा होगा और क्रेडिट साइड की एंट्री में हमारे डिफरेंस आ रहा होगा, या जो भी है, मतलब जो भी लॉजिक रहेगा वो बाद में सीखेंगे, लेकिन डिफरेंस आ रहा होगा, ये चीज़ समझो। अब सेकेंड एरर होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन को मैं एक अगर नाम दूँ तो ये एरर है जो अमाउंट से रिलेट होता है। अमाउंट यानी कि हम लोग देखो अकाउंट्स में सारे अमाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, लाइक 10,000, 5,000, है ना, ये उनसे रिलेट है। यानी कि हमने अमाउंट टोटलिंग में गलती करी, टोटलिंग को हम बोलते हैं कास्टिंग। अकाउंट्स में कास्टिंग मतलब होता है टोटलिंग करना, यानी कि टोटलिंग करनी थी, 1000 आ रहा था, हमने गलती से लिख दिया 900, तो हमारी टोटलिंग मिस्टेक। एज अ ह्यूमन बीइंग हम ही अकाउंट संभाल रहे, तो गलतियाँ होना हमसे लाजमी है, चाहे वो भूलने की हो चाहे वो टोटलिंग करने की हो। तो अगर हम ऐसी गलती कर जाते हैं कि भाई हमने टोटलिंग गलती कर दी, ठीक है, या फिर रिकॉर्डिंग में गलती करी, जब हम जनरल एंट्री लिख रहे थे तब किसी को हमने 1000 रुपये डेबिट करने थे, लेकिन लिखते समय जल्दबाजी थी, हमने 1000 की जगह 10,000 लिख दिए, तो ये रिकॉर्डिंग की गलती है, बट हुई किस में? अमाउंट में। थर्ड, कैरिंग फॉरवर्ड। हम लोग अपने पेजेस जब चेंज करते हैं अकाउंट्स में, जब बुक्स मेंटेन की जाती है तो उस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पेज में। तब हमने 10,500 लिखना था या 500 लिखना था, सिर्फ 500 लिखना था, लेकिन हमने कैरी फॉरवर्ड 5,000 से कर दिया, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दी, तो अमाउंट में गलती करी। उसके बाद है पोस्टिंग, यानी कि आपने जनरल एंट्री से जब आप लेजर में ट्रांसफ़र करते हो तब आपने अमाउंट गलत ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो अमाउंट से रिलेटेड एरर होते हैं उसको एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है। थर्ड एरर होता है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो स्कूल वाले नहीं, प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत, यानी कि हमने अकाउंट से सिद्धांत को ही गलत ठहरा दिया। अकाउंट्स बोलता है ये चीज़ होनी चाहिए, हमने कहा नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा कैसे? जैसे कि हमें पता है परचेज अकाउंट डेबिट होता है, हमने परचेज को क्रेडिट दिखा दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। हमने रेवेन्यू नेचर के आइटम को कैपिटल दिखा दिया, रिपेयर किया था उसे हमने बिल्डिंग में डेबिट कर दिया, तो ये चीज़ एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, कंपेंसेटिंग। कंपेंसेटिंग एरर वो होते हैं जो एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं। कंपेंसेट कैसे? जैसे कि मैंने राम को डेबिट करने थे 100 और उसको मैंने डेबिट कर दिए 1000, और शाम को डेबिट करने थे 1000 और उसको मैंने डेबिट कर दिए 100, तो ये एक कंपेंसेटिंग एरर है। क्यों? क्योंकि ये 100 से डेबिट होना था
इसको 1000 करें, ये 1000 से होना था, इसको 100 से, तो इफेक्ट जो आया डेबिट साइड का वो क्या हो गया, नील हो गया। तो ये एरर हमारे कंपेंसेटिंग एरर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के एरर थे। अब बेसिकली हमने एरर तो पढ़ लिए हैं। अब जब हम अकाउंट्स में एरर रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो भी हम आगे सीखेंगे। लेकिन एरर को ना यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होते हैं हमारे वन साइडेड एरर, एक होते हैं हमारे 2 साइडेड एरर। जो भी हमने एरर करे हैं ना उसमें या तो अगर हमारे सिर्फ डेबिट में गलती हो रही है या सिर्फ क्रेडिट में गलती हो रही है, मतलब दोनों हमें पता है कि हम जब एंट्री करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट 2 एंट्रीज होती हैं हर एक जर्नल एंट्री की, राइट। तो अगर हमने सिर्फ डेबिट में गलती करी है और क्रेडिट की एंट्री सही पोस्ट करी है तो वो हमारा वन साइडेड एरर है। 2 साइडेड एरर यानी कि हमने डेबिट भी गलत पोस्ट किया, क्रेडिट 100 की जगह 1000 पोस्ट कर दिए, दोनों में डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, जबकि 100 से एंट्री होनी चाहिए थी। तो ये मेरा 2 साइडेड एरर है। अब 2 साइडेड एरर जो होते हैं ना उसका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि आपने एक चीज़ गलत करी तो मतलब दोनों तरफ गलतियां हुई हैं तो अमाउंट वो हो गया, या फिर कंपेंसेट हो जाता है। कंपेंसेट भी हमारी 2 साइडेड एरर है। तो हमारे वन साइडेड एंड 2 साइडेड एरर को हम किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, देखो रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो अभी हमने आगे सीखना है। लेकिन वन साइडेड एरर और 2 साइडेड एरर जो देखे जाते हैं वो बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस में देखे जाते हैं। यानी कि हम ट्रायल बैलेंस बनाया या फिर नहीं बनाया इस चीज़ में कंसिडर किया जाता है। तो जो 2 साइडेड एरर है, चाहे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है या नहीं बनाया, सेम ट्रीटमेंट होता है। यानी कि 2 साइडेड को तो मैं हटा देती हूँ, वो मैं सिखाऊंगी। हटाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सिखाऊंगी नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन 2 साइडेड एरर जो भी हैं उनको सिंपल सॉल्व जैसे किया जाता है, चाहे वो बिफोर हो आफ्टर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फर्क कब पड़ता है, जब वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर बिफोर के केस में बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ईजिली, और आफ्टर के केस में भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। बस आफ्टर के केस में हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। क्या ध्यान रखना है, आफ्टर के केस में हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, और जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करके चलना है। कब, वन साइडेड एरर में। ये होते क्या है, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। लेकिन एरर ट्रायल बैलेंस अगर हमारा नहीं बना है और वन साइडेड है तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है और आफ्टर का केस है तो हम सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम ट्रायल बैलेंस अगर मैंने नहीं बनाया था और मुझे अपनी गलती पता चल गई तो मैं क्या करूँगी। अगर मेरी गलती ये थी कि मैंने राम को 5000 से ज़्यादा डेबिट कर दिया, भाई 5000 उसको क्रेडिट कर दूँगी, कम कर देंगे उसके अमाउंट को, राइट। तो ये बिफोर था। लेकिन जब मैं ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं हम लोग, तब उस एरर को हम लेजर क्लोज हो चुके हैं, उसको अब कैसे ठीक करेंगे, तो हम उस अमाउंट को सस्पेंस में डाल देते हैं। इसलिए हम आफ्टर के केस में सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फर्स्ट वन साइडेड एरर सीखेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने डाउट्स आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है तबिता मेसी। थैंक यू।